अकबर ने हेमू को हरा दिया। अकबर महान था। पानीपत की सेकंड बैटल 1952 1850 सॉरी 1562 1556 सॉरी 1556 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच में हुई। हेमू हार गया, अकबर जीत गए। 1556 1526 में पहली लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई, अकबर और हेमू दोनों सेनाएं लड़ रही हैं। अकबर जीत गया, अकबर महान बन गया। कहानी क्या लिखी गई? कहानी लिखी गई कि राजपूत राजा हेमू को अकबर ने हरा दिया, अकबर महान बना। मैं कई बार पढ़ता हूं इतिहास को इस नजरिए से, मानो इस लड़ाई में हेमू जीत जाते तो इतिहास में महान कौन बनता है? अकबर। क्यों? हाँ, अच्छा, फिर सारी कहानी कैसे लिखी जाती? हेमू महान था, हेमू एक राजपूत राजा था और उसने एक मुस्लिम राजा अकबर को हरा दिया। सारा इतिहास पलट जाता सिर्फ एक हार और जीत से। अच्छा, अकबर फिर महान नहीं रहते क्या? नहीं रहते। क्या अकबर की अच्छाइयां खत्म हो जाती? नहीं, अच्छाइयां तो वही रहती हैं, लेकिन महान नहीं बनते। कि हेमू महान बनता, जीता वो। अच्छा, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जिंदगी की जंग में ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। आप हारते हैं या जीतते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अच्छा या बुरा होना ज्यादा मायने नहीं रखेगा। अच्छा, आप मानो अपने टैलेंट पर काम करते हैं और अपने टैलेंट पर काम करके आप फेल हो जाते हैं, तो भी आप बेकार ही हैं, आपको कुछ नहीं आता। आप बिना टैलेंट के काम करते हैं और आप सफल हो जाते हैं, तो आप महान हैं। तो सब लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपकी फैन फॉलोइंग शुरू हो जाएगी, आपकी सारी बातें सुनी जाने लगेंगी, आपको फॉलो किया जाने लगेगा, क्योंकि आप सफल हैं। यानी अल्टीमेटली आपका टैलेंट भी तभी आपके काम आया जब आप सफल हो गए। है, महेंद्र सिंह धोनी की कहानी के ऊपर फिल्म बनी, क्यों? क्योंकि वो एक सफल क्रिकेटर था। अच्छा, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों क्रिकेटर हैं जिन्होंने इसी तरह से काम किया, लेकिन वो क्रिकेट में सफल नहीं हुए। उनकी कहानी नहीं लिखी गई है, उन पर कोई मूवी नहीं बनने वाली है। आप अपने टैलेंट के लिए काम कर रहे थे, आपने अपने टैलेंट पर फोकस किया, टैलेंट पर पूरी मेहनत करी, लेकिन आप सफल नहीं हुए तो बेकार हो जाएंगे। तो क्या करें? अपनी सफलता के लिए काम करना शुरू करें, और सफलता किसी भी कीमत पर। और जब आप अपनी बर्निंग डिजायर को डेवलप करते हैं, यस मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, तब दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता। आपकी सफलता ही नई कहानी लिखेगी। और पता है, इंसान के दुर्गुण, उसकी कमियां भी उसकी क्वालिटीज बन जाती हैं जब वो सफल हो जाता है। और अच्छे इंसान की फेल होने के बाद उसकी कमियां भी, उसकी क्वालिटी भी उसकी कमियां बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया। जब आप अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपको डर रहेगा मैं फेल ना हो जाऊं, और बहुत बहुत चांसेस हैं कि आप फेल हो भी सकते हैं। आप कोशिश करें, अपने टैलेंट पर फोकस करें, लेकिन अपनी सफलता पर भी फोकस रखें। और उस टाइम पर लोग क्या कहते हैं, परवाह ना करें। आप अपना टैलेंट को चुन रहे हैं, उस टाइम पर लोग आपको टोकेंगे, आपको ताना दिया जाएगा, आपको छोड़ा जाएगा, आपके साथ लोग खड़े होंगे, वो आपका खिलाफ बोल सकते हैं। बोलने दीजिए, अपनी सफलता हासिल करिए। और जब आप सफल हो जाएंगे, लोग आपको सुनेंगे, और वही लोग जो आपके खिलाफ बोल रहे थे, वही बोलेंगे आपके सामने। और पता है, दुनिया के, मैंने बताया, दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं। आप सफल हो गए तो भी, नहीं हुए तो भी। अगर मानो सफल हो गए तो लोग क्या कहें, हाँ मैं तो पता था ये सफल हो जाएगा, इसलिए तो बोलते थे ये सब। अगर सफल नहीं हुए तो हमें तो मालूम था सफल नहीं होगा, तभी तो बोलते थे हम लोग। है, आपका साथ छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, मुझे तो मालूम था ये आदमी अकेले कर सकता है, इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया। अगर आप फेल हो गए तो मुझे मालूम था फेल होगा, तभी तो साथ छोड़ा मैंने। तो उनकी तो बात ठीक है, तो उनको कहने दो जो काम कर रहे हैं। अपने एम पे फोकस करो, अपने टारगेट्स पे फोकस करो, अपने इंटरेस्ट पे फोकस करो और सफलता हासिल करो। कहते हैं द गुड थिंग अबाउट टैलेंट इज, सबसे बढ़िया बात है टैलेंट के बारे में, कोई भी नया हुनर कभी भी सीखा जा सकता है, कभी भी कोई नया टैलेंट डाला जा सकता है अपने अंदर। आप ऐसे कोई कहता है मैं टैलेंटेड नहीं हूं, वैसे मैं नहीं मानता, हर कोई टैलेंटेड है। उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु उस अल्लाह ने हमें बहुत सारे गुण देकर भेजा, लेकिन फिर भी कोई ये कहता है मेरे अंदर कोई हुनर है ही नहीं। मैंने सारे पैरामीटर चेक कर लिए, मैंने सारे दोस्तों से पूछ लिया, सारे इशारों से पूछ लिया, मुझ में कोई हुनर नहीं है। मान सकता हूं, हो सकता है हमारे चुनने में गलती रही हो सकता है हमारे ढूंढने में गलती रही हो सकता है हमने जिन लोगों से बात करी हो उन लोगों में गलती रही हो। मैंने स्वीकार कर लिया मुझ में कोई हुनर नहीं है। अब क्या? अब वो हुनर की लिस्ट बनाओ, जो जो हुनर आपको लगता है कि आप अपने अंदर डाल सकते हो।
है, मुझे नहीं आता कंप्यूटर सीखना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये हुनर डाल सकता हूं, मैं कंप्यूटर का मास्टर बन सकता हूं, आज भी बन सकता हूं साहब। और पता है यहां जितने लोग भी बैठे हैं, आज ही आप तय कर लो मुझे कोई नया हुनर सीखना है, आज नहीं तो कल आप उस हुनर में एक्सपर्ट बनने शुरू हो जाओगे। और जो काम आज आप करते हो ना, कई लोग मुझसे कहते हैं साहब मैं जो काम करता हूं उसको शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, मुझे तो काम आता नहीं है, मैं बिजनेस करूं। कल भी फ्री सेमिनार, परसों एक व्यक्ति ने कहा सर मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मैं इस बिजनेस में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे बिजनेस चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा दोस्त अभी आप क्या करते हो, कहते नौकरी करता हूं। मैंने जिस दिन पहले दिन नौकरी करने गए थे उस दिन क्या मालूम था यहां नौकरी में क्या क्या करने वाले हो, क्या तुम्हें पता था तुम क्या करोगे काम। कह रहे नहीं साहब जिस काम के लिए मैं नौकरी पर गया था वो तो काम मुझसे करवाया नहीं, मेरे से तो काम ही दूसरा, मैंने आता था तुम्हें काम। कहते नहीं। मैंने कैसे सीखा, कहते कर करके। मैंने ये भी कर करके सीखोगे हैं, बिजनेस कैसे सीखोगे, कर करके सीखोगे। आज आप जिस काम में जो भी काम करते हैं, नौकरी या बिजनेस, पहले दिन 9 सीखे थे साहब, अनट्रेन्ड थे, अनप्रोफेशनल थे, लेकिन आज आप उसके एक्सपर्ट हैं, आज आप प्रोफेशनल हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस काम को लगातार किया, करते 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 आप उसके मास्टर बन गए। कहते तो पहले दिन शुरू नहीं करते तो, क्योंकि मुझे आता नहीं है तो क्या होता है। बहुत सारे लोग नया टैलेंट क्यों नहीं सीखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये आता नहीं है। आता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, करना नहीं चाहता दिक्कत है। अगर करना नहीं चाहते तो नहीं आएगा, चाहते हैं तो आ जाएगा वो टैलेंट। और बहुत सारे लोग आज भी बैठे हैं स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं, क्यों? जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, वो करना नहीं चाहता है। करना चाहेगा तो सीख जाएगा। नहीं मुझे आता नहीं है, आता नहीं, आप करना नहीं चाहते साहब, अगर आप करना चाहेंगे तो आएगा भी। और जिन्हें नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, सीख लिया हमने, नया फोन आया था तो हमने सीख लिया उसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे करना है, कैसे यूज करना, आ जाता है हम सबको यूज करना। आप देखोगे अगर आपको टैलेंट डालना चाहते हो या ढूंढना चाहते हो, नहीं मिल रहा तो नया टैलेंट डालो। और कौन सा टैलेंट डालोगे ये आप तय करोगे। आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो कि मुझ में क्या क्या टैलेंट होना चाहिए। और कोई भी टैलेंट कभी भी डाला जा सकता है, कोई उम्र आड़े नहीं आने वाली आपकी। बताएंगे आज टैलेंट किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, टैलेंट उम्र पर डिपेंड नहीं करता है। कहते हैं आप देखो कि आपको कौन कौन सा हुनर डालना है, उन हुनर को ढूंढो। अब उस हुनर का एक्सपर्ट ढूंढ लो, कौन एक्सपर्ट है उसका। फॉर एग्जाम्पल आपको मंच पे बोलना सीखना है, आपको लगता है ये हुनर मैं अंदर डाल लूं तो मजा आ जाएगा, ढूंढो कौन है एक्सपर्ट उसका, जो ये सिखा सकता है मेरे को। जिस दिन वो एक्सपर्ट मिल जाए वो आपको सिखाने को तैयार हो गया, आगे हुनर आ गया। जब आपको लगता है मेरे को स्विमिंग नहीं आती है और मेरे को स्विमिंग सीखनी चाहिए, मैं स्विमिंग मेरा हुनर बन सकता है, आप जाओ स्विमर मिलो उससे, वो सिखाएगा आपको। आज नहीं तो कल आपको अच्छे स्विमर बन जाओगे आप। कोई भी हुनर डाला जा सकता है। आगे कहते हैं जब आप हुनर को ढूंढे तो क्या करें, कुछ चीजें याद रखनी है। हुनर ढूंढते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ गलतियां होती हैं वो नहीं करनी है, कुछ चीजें प्लस हैं जिनका ध्यान रखना है कि ये चीजें होनी चाहिए या ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए हुनर ढूंढते समय। कहते हैं जब भी आप हुनर ढूंढ रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखें, सबसे पहली चीज यह ध्यान रखें आप, यस। कहते हैं आपका जो हुनर है, इट टेक्स टाइम टू फाइंड द टैलेंट एंड टू मेक द टैलेंट एज योर आइडेंटिटी। हुनर को पहचान बनने में और हुनर को पहचानने में समय लगता है। अब आपके हमने 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल, किसी भी हुनर को पहचानने में कितना समय लगता है? 2 मिनट में हुनर पहचान? नहीं साहब ऐसा नहीं है। कई बार 10-10 साल लग जाते हैं किसी हुनर को पहचानने में, क्या हमारे अंदर ये हुनर है। कई बार हमें कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो हमारे हुनर को पहचान ले। कई बार हुनर अंदर ही रह जाता है और बाहर ही नहीं निकल पाता। इंसान सिर्फ सोचता रहता है उस हुनर के बारे में और वो हुनर उसके सामने आ नहीं पाता है। किस हुनर में कितना समय लगेगा ये उस हुनर पर और आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने हुनर से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, या सामने वाले के हुनर को कितना अच्छी तरह जज किया जा रहा है। या तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो जल्दी से आपके हुनर को निकाल सकता है, या आपके खुद की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है अपने बारे में या लोगों के बारे में तो आप हुनर निकाल सकते हैं, वरना समय लगेगा। दूसरा, आपका अगर हुनर पता भी चल जाए तो हुनर को पहचान बनने में भी समय लगता है। लोग क्या करते हैं, उन्हें पता चला आज मेरे अंदर एक हुनर है, मैं उस पर काम करना शुरू करता हूं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर काम किया, मेरी पहचान नहीं बनी, ये मेरा हुनर नहीं हो सकता। हुनर को पहचान बनने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी काम पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप बहुत सारे नई नई चीजें, नए नए आइडियाज ट्राई कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट मोड में होते हैं आप।
कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है, कुछ चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं, कुछ गलत भी स्टेप ले लिए जाते हैं, कई बार आगे बढ़ जाता है इंसान, पीछे आना होता है, कई गलतियां होती हैं। पहले दिन ही हुनर आपकी पहचान नहीं बनेगा, आहिस्ता 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 हुनर पहचान बनेगा। यानी आप दोनों चीजों को समय दो, अपने हुनर को पहचान बनने के लिए समय लगाओ, प्लस अपने हुनर को पहचानने के लिए समय दो, ताकि आप अपने अंदर का हुनर निकाल सको। दूसरा सवाल मन में आता है, मैं किसी का हुनर पहचानना चाह रहा हूं, मुझे उसके साथ कितना समय लगाना पड़ेगा उसके हुनर को पहचानने के लिए? कई बार पता है पूरी जिंदगी किसी इंसान के साथ रहने के बाद भी हम उसका हुनर नहीं पहचान पाते। क्यों? कभी उसने बताया ही नहीं होता, कभी हमने बात ही नहीं करी होती। अब मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं किसी भी व्यक्ति के साथ रह करके कम समय में उसके हुनर को पहचानने का। क्या? मैक्सिमम टाइम आप बात क्या करते हो व्यक्तियों से, ये देखो अपने आप को। गुरु चाणक्य कहते हैं साधारण लोग व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। उसने ऐसा कर दिया, 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 लोगों की बात करते हैं। उससे थोड़े ऊपर के लोग घटनाओं की बात करते हैं, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। महान लोग भविष्य की बात करते हैं। तो क्या करो, अगर किसी का टैलेंट निकालना हो या अपना टैलेंट ढूंढना हो, मैक्सिमम टाइम लोगों से भविष्य की योजनाओं की बात करो। कोई ना कोई टैलेंट जल्दी से जल्दी निकल के आएगा सामने वाले का और आपका भी। और जब कोई व्यक्ति आपके पास आकर के व्यक्तियों के बारे में बात करे या घटनाओं के बारे में बात करे, उसको मना करो, भाई उसके बारे में बात नहीं करनी है, उस घटना के बारे में बात नहीं करनी है, बात खत्म करो, भविष्य की बात करो। क्या है तुम्हारे पास? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग खाली हो जाएं, उनके पास बात करने वाला कोई ना हो, या बात करने के लिए कोई टॉपिक बचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में या किसी दूसरी घटना के बारे में। हम भविष्य की बात ही क्या कर रहे हैं? कहते हैं अगर आपको टैलेंट ढूंढना है तो आपको अपनी बातों को करने का तरीका बदलना होगा, आपको अपनी बातों में भविष्य को लाना होगा। और जब भविष्य को लाओगे, सामने वाले का कोई ना कोई टैलेंट या आपका टैलेंट निकल के आ जाएगा। मानो आप भविष्य की घटना की बात कर रहे हो और भविष्य में आपको लगता है मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो व्यक्ति कम से कम 1000 लोगों को संभाल सकता हो, लीड कर सकता हो। सामने वाला कहता है ये मैं कर सकता हूं ये काम। अच्छा, मैंने तो कभी तुझे देखा ही नहीं करते हुए। हाँ, तो तू, क्योंकि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला इस काम को करने का, लेकिन मेरे को लगता है मैं काम कर सकता हूं। यानी भविष्य की बात आई तो एक व्यक्ति मिल गया हमें जितने भी लोग हमारी टीम में मिले वो सब वही हैं, वो जो भविष्य की बात करते हैं कि कल भविष्य ऐसा होगा, उस भविष्य में मेरा योगदान ये होने वाला है। तो यकीन मानिए लोग अपने टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा सवाल मन में आएगा, बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं तो बच्चों के टैलेंट को कैसे निकाला जाए, उसमें कितना समय लगने वाला है? कहते बच्चे का टैलेंट हुनर पहचान बने ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बच्चे का हुनर पता चल जाए यही बड़ी बात है। कैसे पता चल जाए? मैं स्कूल कॉलेज वाले जितने बच्चे स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं ना काम करना, पेरेंट्स को एक सलाह दे रहा हूं और कर लिया ना, देश में जो हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं ना, सारा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा। पीटीएम में जाते होगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एक काम करना, जब भी जाओ ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एक बड़ा सा बदलाव करना। क्या? टीचर को बोलना मेरे बच्चे की एक कमी बताओगे तो क्या पहले 4 क्वालिटीज बताओ। 4 क्वालिटी बतानी पड़ी तो एक कमी बताने दूंगा अपने बच्चे की। अच्छा, यही बात आप पर भी लागू होती है। आप अपने बच्चे की मदर या फादर होने के नाते अगर एक कमी बता रहे हैं तो पहले 4 क्वालिटी बताइए उसकी। कहते हैं ना टैलेंट कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा टैलेंट आपके बच्चे का। और वो बच्चा आपके साथ है, लगभग दिन में 12 घंटे 13 घंटे आपके साथ गुजार रहा है। आप अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, उसकी कोई एक कमी बताएंगे और 4 क्वालिटीज ढूंढेंगे, तो आपको अपने बच्चे के अंदर ही 20, 30, 40 क्वालिटीज मिल जाएंगी। क्योंकि आपके बच्चे में 4-5 ही कमियां हैं, इससे ज्यादा कमियां नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन 4-5 कमियों पर ज्यादा फोकस हो रहा है, इसलिए उसका टैलेंट नहीं निकल रहा है। तो 20-30 कौन सी क्वालिटी, उनमें से देखो, उनमें से कोई टैलेंट होगा जो उस बच्चे का टैलेंट एक्चुअल में टैलेंट होगा। कुछ भी हो सकता है, वो कन्विंस कर सकता हो किसी को भी, हो सकता है वो एक्सपर्ट हो अपनी बात को घुमाने में, तो ये टैलेंट है उसका। कहां यूज होगा वो देख लेंगे। और कई लोग कहते हैं साहब हर चीज टैलेंट होती है क्या? कहते हैं हाँ हर चीज टैलेंट होती है। कहते हैं मेरे को तो गालियां देने की आदत है, टैलेंट है मेरा। बस सब टैलेंट है। मिल लेना अरविंद से, कहां बैठा है? हाँ मिल लेना उससे, बताएगा टैलेंट है। फाइनेंस का काम करता है, जिसके यहां पैसे फंस जाते हैं तो कौन चाहिए? मैं तो नहीं जा सकता पैसे निकलवाने। प्रॉब्लम क्या कहती है? प्रॉब्लम यह है कि मुझे मालूम नहीं मेरा टैलेंट यूज क्या होगा। मैं तो बहुत गालियां देता हूं, अच्छा यहां इस्तेमाल हो जाएगा यार। वो ढूंढता ही ऐसे है, सबसे ज्यादा पैसे उसे देता जो गाली नॉन स्टॉप दे सके।
मैं नहीं दे सकता, आप भी नहीं दे सकते, तो ये आपका हमारा टैलेंट नहीं है ना। नॉन स्टॉप लेटेस्ट वाली दे तो और भी पैसे ज्यादा मिलेंगे। ऐसी के सामने वाले को लगे यार ये तो बेशरम आदमी आ गया, पैसे नहीं दे तो हर चीज टैलेंट है, हर चीज। आप कहते नहीं मेरे बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है, भाई साहब आपने ऑब्जर्व ही नहीं करा है ना। क्यों? क्योंकि आपको तो वही लगता है टैलेंट वही है जो 4-5 चीजें घिसी पिसी, वही टैलेंट है। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अरे भाई कुछ भी बन सकता है वो। मैं नहीं कह रहा गाली देना अच्छी बात है, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आप कमी बता रहे हो वो भी आपका एक हुनर है। और मैं अक्सर एक शेर बोलता हूं, सरप्रस्ती वक्त के हाकिम की हो जिसे नसीब, अपनी खामी को भी एक खूबी गिना सकता है वो। अगर किसी को वक्त के हाकिम, खुदा की सरपरस्ती हासिल हो तो अपनी कमी को भी एक क्वालिटी बना सकता है। हाँ, मेरे अंदर कमी तो थी, बोलना मेरी कमी थी। ओ यार कितना बोलता है, कितना बोलता है, कितना बोलता है। मैंने चलो ठीक है, इसी को अपनी क्वालिटी बनाते ना। आज लोग कहते हैं वाह क्या बोलता है? मैं मेरे टीचर बोलते थे क्या तूने बीरबल का झूठा खाया क्या? मैंने साहब नहीं, बीरबल का तो नहीं, आपका झूठा खाया। कह रहा देख फिर मार दिया तूने, हर बात का जवाब है तेरे पास। मैंने कहा सब वैसे ही है, क्या करें, बचपन से ऐसे रहे। सिर्फ आप ये देखो कि आपके बच्चे का, आपका टैलेंट कहां इस्तेमाल होगा, उसमें कितना समय लगा इसकी परवाह मत करो, समय लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास समय तो नहीं है। हम इंस्टेंट रिजल्ट जाते हैं, हमारे पास समय नहीं है। और अक्सर मैं आज एक व्यक्ति से मिला, उसने मेरे को कहा कि सर बहुत लोग ना बिजी रहते हैं, लोगों के पास समय नहीं होता। मैंने कहा तो अच्छा, जो लोगों के पास समय नहीं होता वो बहुत पैसा कमा रहे होगा। कह नहीं पैसा भी नहीं है। मैंने ना समय ना पैसा करके आ रहे। अब आप में से कोई कहे मैं भाई साहब बिजी हूं तो मैं बहुत पैसे कमा रहा है, नहीं, ना पैसे कमा रहा ना समय, कर क्या रहा भाई? दीवारों में सर मत मार, समय निकाल। झूठ बोल रहा है, समय नहीं। क्योंकि समय उसके पास नहीं है जो बहुत पैसे कमा रहा है, वो पैसे गिनने में बिजी है। दो जगह बिजी है इंसान, या तो सोने में बिजी है, पैसे कमाने में बिजी है। तू कहां बिजी है? सोने में बिजी होगा, पैसे तो है नहीं इतने। कहते समय लगाओ, अपने टैलेंट को जज करने में समय लगाओ, अपने बच्चों के टैलेंट को जज करने में समय लगाओ। और कोई भी टैलेंट ऐसा नहीं है जो बेकार होगा, हर टैलेंट इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा समय दो उसको। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है आज आपने ऑब्जर्व किया आपके बच्चे में टैलेंट है, बस हो गया काम। आज आपने ऑब्जर्व किया आपकी बीवी में, आपके बेटे में, आपकी बेटी में, आपके एम्प्लॉय में टैलेंट हो गया, नहीं। ऑब्जर्व करने का मतलब है उसको समय दो, 2-4-5 महीने उसको ऑब्जर्व करो ध्यान से जरा। क्या जो मुझे लग रहा है वो टैलेंट है कि नहीं है? अपने को भी ऑब्जर्व करो, क्या मुझे लग रहा है मेरे अंदर ये टैलेंट है कि नहीं है? बार 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 अपने आप को ऑब्जर्व करो। थोड़ा समय लगेगा टैलेंट को निकालने में। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएंगे, शॉर्टकट नहीं है, समय लगेगा ही लगेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, टैलेंट को निकालने के लिए समय लगता है। दूसरा, यस, राजनीति में मैं एक चीज सिखाता हूं। आप राजनीति में सिर्फ विद्यार्थी हो सकते हैं, महारथी नहीं हो सकते। एक्चुअल में राजनीति की बात नहीं है, जिंदगी में भी आप सिर्फ विद्यार्थी हो सकते हैं, आप महारथी नहीं हो सकते साहब। अगर कोई कहता ना मैं मास्टर बन गया, तो मास्टर वो अपने मुंह से नहीं कहता। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, क्या सचिन तेंदुलकर ने कभी कहा मैं मास्टर ब्लास्टर हूं? सचिन तेंदुलकर ने कभी कहा? दुनिया कहती है वो मास्टर ब्लास्टर है। सचिन तेंदुलकर क्या कहता है? आई एम लर्निंग। यस, डॉक्टर्स बोलते हैं क्या? डॉक्टर बैठे हैं साहब, क्या करते हैं आप? प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं ना, कहते हैं ना, डॉक्टर से पूछो कौन से हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो आप? वो ये क्यों नहीं कहते आप कौन से हॉस्पिटल के एक्सपर्ट हो भाई? वो कहता है आई एम ए हार्ट सर्जन, आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिस हॉस्पिटल। प्रैक्टिसिंग मतलब मैं लर्न कर रहा हूं, अभी सीख रहा हूं मैं। कब तक? अच्छा, कब तक प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर? कब तक कर रहा है डॉक्टर साहब? जब तक लास्ट भी कर रहा है तो वो प्रैक्टिस ही कर रहा है। आज मेरा प्रैक्टिस का लास्ट दिन है। हम नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? हम नहीं कर सकते क्या कि हम लर्न करें? और जब इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ वहीं बंद हो जाती है। एक मूर्ति बनाने वाला बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। उसने अपने बेटे को यही हुनर सिखाया मूर्ति बनाने का। तुम्हें भी मूर्तियां बनानी है और तुम्हें बढ़िया मूर्तियां बनानी है। मूर्ति बनाने वाला जो मूर्तियां बनाया करता था, उसकी मूर्ति 50 पैसे में एक बिक जाया करती थी। उसका बेटा एक्सपर्ट बनता है मूर्ति बनाने का, और उसने मूर्ति बनाई, 1 रुपए में उसकी मूर्ति बिकी उसके बेटे की। अब बेटा बाप के पास पहुंचता है, वाह आज तो मजा आ गया, मैं अपने पिताजी को बीट कर गया हूं। मेरे पिताजी 50 पैसे मूर्ति बेचते हैं, मैंने 1 रुपए बेच दी, आज तो मेरे पिताजी मेरी तारीफ करेंगे। जाकर देखता है, मूर्ति दिखाता है, पिताजी मैंने ये मूर्तियां बनाई थी, इसमें एक ही बिक गई 1 रुपए की, आपकी 50 पैसे की बिकती है। इसको देखो कैसी कितनी बढ़िया मूर्ति मैंने बनाई।
उसके पिताजी ने देखा, उसने कहा बेटे इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, इसको ये कमी और ठीक कर दे दो। दुख हुआ, बुरा लगा, यार हद हो गई। मेरे पिताजी मूर्ति बनाते 50 पैसे में बिक जाती है, मैं 1 रुपए की बेच कर आया हूं, मेरी तारीफ करने की बजाय बोल रहे हैं इसमें ये कमी रह गई, इसको ठीक कर। लेकिन बच्चा भी आदर्श था, वो पिताजी की बात मानता था, उसने वो कोशिश करी, वो मूर्ति में और इंप्रूवमेंट किया, और अब उसकी मूर्ति 2 रुपए में बिक गई, वो इंप्रूवमेंट करते ही। फिर पिताजी के पास लेकर गया, पिताजी अब देखो मैंने मूर्तियां बनाई, उसमें बदलाव किया, अब ये 2 रुपए की बिकते, कहते इसमें ये चेंज और कर दे, इतनी सी कमी और है इसमें। वो कमी ठीक की गई, मूर्ति का रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन पिताजी बस जब भी लेकर जा रहा है, हर बार इसमें ये बदलाव कर, इसमें ये कर, इसमें ये कर, अब ये कमी, अब ये कमी, अब ये कमी। एक दिन थक गया, थक कर हार कर पिताजी को बोलता है, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी मूर्ति 50 पैसे में बिकती है, मेरी 5 रुपए में बिकती है, मैं आपके पास लेकर जाता हूं, हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, मेरी मूर्ति सबसे बढ़िया है, अब इसमें कोई कमी नहीं है। कहते बेटे अब आज के बाद 5 रुपए से ऊपर की नहीं बिकेगी तेरी। क्यों? क्योंकि तूने मान लिया कि सबसे बेस्ट बन गया तेरा। मैं हमेशा तेरे को बताता नहीं, अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देयर इज ऑलवेज रिमेन स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। हाँ, कई मेरे टीम के भी लोग हैं, कहते हैं सर यार हद हो गई, आप तारीफ जितनी करते हो ना उससे ज्यादा तो आप ये बोलते थे ये करके लाओ, ये करके लाओ, ये करके लाओ। हाँ, ये मैं वही कोशिश करता हूँ कि ये इंप्रूवमेंट करो। अप्रिशिएट भी करता है, ऐसा नहीं अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन मेरा काम ही है। दवाई तो कड़वी है, तभी तो असर करेगी। मैं भी दुनिया की तरह करूं, दुनिया तो आपकी तारीफ कर रही है, दुनिया उस मूर्ति बनाने वाले की भी तारीफ कर रही थी कि आपकी मूर्ति बहुत बढ़िया है, लेकिन उस पिताजी को मालूम था कि इससे बेहतर भी बन सकती है वो। अगर वो उसी 1 रुपए की मूर्ति पर तारीफ कर देता तो शायद वो 5 रुपए तक भी नहीं पहुंचता। साहब बहुत सारा टैलेंट इसलिए मर जाता है क्योंकि उनको लगता है हम तो एक्सपर्ट बन गए हैं। नहीं, हम एक्सपर्ट नहीं बने, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं, वी आर इनटू लर्निंग स्टेज। अच्छा, गुरु चाणक्य से किसी ने पूछा, गुरुदेव ज्ञान की क्या सीमा होती है, ज्ञान कब तक लेना चाहिए? कोई सीमा तो होगी, अंतिम सीमा के यहां तक ज्ञान ले लो। कहते यदि आप अपनी मृत्युशैया पर बैठे लेटे हुए हैं, आप अंतिम सांस ले रहे हैं, तब भी कुछ सीखने को मिले तो तब भी कम है। ज्ञान की अंतिम सीमा कोई है ही नहीं। और यकीन मानिए, जैसा हम बिहेव करते ना, वैसा ही हमारे बच्चे भी बिहेव करते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी वैसे बिहेव करती है, हमारे एम्प्लॉय वैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था, मालिक हैं हम रिफ्लेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ही जैसे सब चीजें दिखती हैं, जैसा हमारा चरित्र है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का चरित्र वैसे हो जाएगा। और लीडर को बदलो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बदल जाती है। इसलिए हम लोग लीडर पे काम करते हैं कि हम एक दूसरे को बदलें, बदलाव के लिए काम करें। अभी एक व्हाट्सएप पर आप में से किसी ग्रुप में भेजा था, किसी ने लाला की कहानी भेजी, लाला जी की डेथ हो रही है और बीमार हैं, वो बैठे लेटे हैं बेड पर, और वो अपनी बीवी से पूछते हैं मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? तो वो कहती है नहीं आपके सिरहाने बैठा हुआ है आपका बड़ा बेटा। कहते अच्छा, मंझला बेटा कहाँ है? कहते वो आपके राइट साइड में बैठा हुआ है। कहते अच्छा, छोटा बेटा कहाँ? कहते वो आपके दूसरी साइड बैठा हुआ है। कहते अबे गधो, सब यही हो, दुकान किसने खोली है? दुकान पे कोई नहीं गया है, मैं तो वैसे मर जाऊंगा। हद हो गई यार, दुकान तो खोलो जाके। अच्छा, अब दुकान खोलनी है क्योंकि पिताजी तो दुकान लाला है ना, तो लाला तो सोच रहे हैं दुकान जरूरी है। अब कुछ दिन बाद और तबीयत ज्यादा खराब हुई और मरने की नौबत आ गई, लग रहा है मर रहे हैं। अब बड़ा बेटा कह रहा है कि हम इनका अंतिम समय है, इनकी अंतिम यात्रा जो करेंगे बड़ी धूमधाम से करेंगे, बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, बहुत सारा बैंड बाजा सब कराएंगे। दूसरा बेटा भाई कहता है अरे यार इतनी क्या जरूरत है, मर ही रहा है ना, क्या करना है इतना है, थोड़ा मोहल्ले के लोगों को बुला लेंगे, 100 200 500 लोगों का अरेंजमेंट कर लेंगे, बस ज्यादा नहीं करेंगे। तीसरा कह रहा है उसकी भी क्या जरूरत है, घर के बहुत है। वो मर नहीं रहा था, वो कह रहा है अभी तो जिंदा हूं, अभी क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? कह रहे तुमने तो सिखाया है, संस्कार कहां से है? हमने तो सिखाया भैया, हमारा एम्प्लॉय गलत काम कर रहा है, कहां से आया? हमने तो सिखाया है। हम अपना टैलेंट खुद जज नहीं कर रहे, दूसरे का टैलेंट जज नहीं कर रहे, कमियां ढूंढते जा रहे हैं। सामने वाला क्या कर रहा है, वो हमारा टैलेंट देख रहा है, नहीं वो भी हमारी कमियां देख रहा है। हमने चश्मा ही वैसा बना रखा है सबको देने के लिए, नया आता है उसको चश्मा बना देते, कमियां ढूंढ लियो भाई, टैलेंट वाला चश्मा बना के दो ना सबको, भाई टैलेंट ढूंढ। और मैं कर रहा हूं एक काम लेके जाना आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ना, सबको एक ड्यूटी देना। क्या भाई, आपके यहां 10 स्टाफ है, 9 के 9 को ड्यूटी दे दो कि इस एक का टैलेंट ढूंढो, और हर 9 को ये ड्यूटी दे दो इस एक का टैलेंट ढूंढो, भाई इसमें क्या टैलेंट है। परिवार में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों को ड्यूटी दे दो, हर 3 लोगों की ड्यूटी दे दो, चौथे का टैलेंट ढूंढ के बताओ क्या क्या टैलेंट है।
और इनको टाइम दो, 1 हफ्ता, 15 दिन, महीने का, महीने भर के अंदर अंदर कोई ना कोई टैलेंट ढूंढ कर लाओ। ये इंसेंटिव है, इस पर इंसेंटिव मिलेगा आपको, क्योंकि बिना इंसेंटिव के तो काम भी नहीं होता ना। इंसेंटिव मिलेगा भाई साहब। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा हीरा हो जिसका आपको अंदाजा ना हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपको अंदाजा ना हो सकता है आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका आपको भी अंदाजा ना हो, उसका वो हुनर भी निकल के आ जाएगा आपके पास। लेकिन सीखते रहो, खुद भी सीखते रहो, दूसरों को भी मौका दो, सीखता रहे। क्यों? क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, सीखने की कोई लिमिट नहीं, हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। एंड प्लीज इसको दिमाग से निकाल दो कि मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी उम्र इतनी हो गई, अब तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। यार 80 साल, 90 साल, 100 साल की उम्र में भी लोग सीख लेते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं है। और यकीन मानिए, जो हमारा टैलेंट है ना, वो डिपेंड भी नहीं करता इन चीजों पर। हमारा टैलेंट हमारे जेंडर पर, हमारी भाषा पर, हम कैसे दिखते हैं इस पर, हमारी पढ़ाई लिखाई पर, इन पर डिपेंड नहीं करता टैलेंट। कोई एज पे डिपेंड नहीं करता किस एज में वो टैलेंट है। कई बच्चे, उस दिन मेरा बर्थडे था 8 अगस्त को, बच्चा आया था, 6 साल की उम्र थी। उस 6 साल की उम्र के बच्चे को क्या क्या नॉलेज थी, कितना सब याद था उसको। डॉक्टर साहब बैठे हैं किशन कुमार जी, 4-4, 5-5 साल की उम्र के बच्चे, इतना टैलेंट है उनके अंदर भरा हुआ। और इनकी थ्योरी है, इनका इंस्टीट्यूट है, वो थ्योरी है और ये सच्चाई है। क्या? एवरी चाइल्ड इज ए जीनियस, एवरी चाइल्ड, अगर हम उसका पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लें तो। हम सब भी जीनियस ही थे, लेकिन हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ। उसका, वो कच्ची मिट्टी है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो जीनियस बन सकता है। ये मैटर नहीं करता आपकी एज कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहां रहते हैं, किस तरह के माहौल में आप पले बड़े, नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जेंडर के आपका फर्क नहीं पड़ता, मेल है कि फीमेल है फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति में किसी तरह का भी टैलेंट हो सकता है। पहले पुराना जमाना था ना, याद करो, लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता था, तो लड़कियों में टैलेंट ही नहीं था। नहीं साहब, टैलेंट तो था, लेकिन टैलेंट घर में मर रहा था। उन्हें बाहर निकाला गया, वो क्या बन गई? पायलट बन गई। लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं साहब, है? लड़कियां टैंक चला रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाहर निकाला गया। तो टैलेंट था, टैलेंट तो पहले भी था, लेकिन मर रहा था, बेकार हो रहा था। कैसा तो नहीं है आपके घर के परिवार के किसी सदस्य का टैलेंट सिर्फ इसलिए बेकार हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको मौका नहीं मिल रहा है। और हमारे देश का बहुत सारा टैलेंट इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा। वरना इतनी आबादी में है, हमारे को 11 अच्छे प्लेयर नहीं मिल रहे क्रिकेट खेलने वाले। सब ऐसा नहीं है, देश में बहुत अच्छा खेलने वाले लोग हैं, मौका नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म नहीं है उनको अपनी बात कहने का। उनके पास वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, उसका इस्तेमाल करिए। परिवार के लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उन तक पहुंचाइए और मौका दीजिए। यकीन मानिए, आपका सबसे छोटा, सबसे बेकार प्लेयर भी बहुत बढ़िया प्लेयर बन सकता है। और मैं आज आपको अपनी टीम के एक राज की बात बताता हूं। मेरे परिवार में मैक्सिमम लोग जो अच्छे निकल के आए हैं, इसलिए आए क्योंकि उनको मौका दिया गया। कहा है? मुकेश पाली बैठा होगा यहाँ पे, आज का लीडर है हमारा मंथली मीट का, है? बाहर है, हाँ। आज उसको जिम्मेदारी दी गई, उसने खुद कहा कि मैं जिम्मेदारी लूंगा पूरी मंथली मीट को ऑर्गेनाइज करने की। हमारे यहाँ हम सबको जिम्मेदारी देते हैं, भैया आज आप संभालोगे, आज आप संभालोगे, किसकी ड्यूटी क्या होगी, कौन कैसे मैनेज करेगा, खाने का, ये वो सब। तो उसका एक टैलेंट निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मौका दिया जा रहा है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौका देकर देखो। और जब हम किसी को ये कहते हैं ना, तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा, ये होगा वो होगा, वो क्या कर रहे हैं? हम उस टैलेंट को दबा रहे हैं, उस टैलेंट को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कई बार हम अपने आप से भी कह रहे हैं, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरी तो एज ही नहीं है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, है? मैं तो अच्छा दिखता नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मेरी तो भाषा ठीक नहीं है, मैं तो इस भाषा में बोल ही नहीं सकता, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं। करा जा सकता है। सिर्फ जरूरत किस बात की है? जरूरत इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर डालने की है कि यस आई कैन डू इट। दिक्कत क्या है? दुनिया की सच्चाई, मैंने बताया, कड़वी सच्चाई, मैक्सिमम लोग हमें हमारे आसपास भी डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, हमें मोटिवेट करने या सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते। मैक्सिमम लोग जो हमारे आसपास हैं, वो हमें उन एग्जांपल्स देते हैं जो फेल हुए, उन एग्जांपल उनके पास नहीं जो सफल हुए। जिन्होंने टैलेंट ढूंढ लिया उनके एग्जांपल नहीं है, जिनका टैलेंट मर गया उनके एग्जांपल है। और देखो, लोगों की सच्चाई बताऊं, कड़वी सच्चाई, लोग क्या क्या पूछते हैं आपसे। हमेशा देखना, लोग जब आपसे सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं? वो सवाल करते हैं जिसका उन्हें पता हो कि आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा, जिसका पता हो जवाब है, वो सवाल ही नहीं करते हैं। अभी मेरे को किसी ने एग्जांपल दिया, मैं कहीं गया था, पता नहीं कहां गया था, एक व्यक्ति ने मेरे को एग्जांपल दिया बड़ा बढ़िया।
हाँ, वो उस दिन मनोज शर्मा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मनोज शर्मा अपनी कहानी सुना रहे हैं, कहते हैं मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरे एक अंकल जी आए, वो कहते हैं हाँ भाई मेरे पिताजी ने कहा मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको मैथ्स आता है, ये आता है, वो आता है, सब आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा सब आता है, आजा पूछता हूं। कहते बेटे 2 का पहाड़ा सुना। कहते मैंने सुना दिया। कहते 4 का सुना दिया। कह रहे 8 का सुना। कहते सुना दिया। कहते 19 का सुना। कह रहा नहीं सुना पाया। कह रहा देखा कुछ नहीं आता है, तुम्हें से भी नहीं आता भाई 19 का, मुझे भी नहीं आता। दिक्कत क्या आ रही है? 19 का पहाड़ा क्यों पूछा उसने? कि उसको पता था ये नहीं आता होगा। अबे जो आता वो पूछ रहा, जो आता है, जो नहीं आता वो है आपकी एज नहीं है ना, आप ये काम नहीं कर सकते। अरे जो कर सकता हूं वो पूछना, मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। आपका जेंडर ये इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते। आपकी भाषा ये नहीं है इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते। अरे वो क्या क्या कर सकते हैं देखो ना यार। और जो नहीं कर सकता वो भी वो कर लेगा अगर उसको बताया जाए कि करना कैसे है। हमें नेगेटिव कर दिया जाता है। और हम खुद भी ये मानते हैं कि एक उम्र के बाद टैलेंट रहता नहीं है, एक उम्र के बाद टैलेंट आ नहीं सकता, एक पर्टिकुलर जेंडर मैटर करता है इस टैलेंट के लिए। नहीं साहब, मैक्सिमम टैलेंट ऐसे हैं जो जेंडर न्यूट्रल है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम टैलेंट ऐसे जिसमें उम्र का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी उम्र में वो टैलेंट हो सकता है। मेरा बेटा स्टेज पे बोलता है, आपने देखा होगा, स्टेज परफॉर्म करता है वो। यार 8 साल की उम्र है, कर रहा है वो। क्यों? मैंने नहीं किया 8 साल की उम्र में, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। आपका बच्चा भी कर सकता है साहब, मेरा बच्चा कोई अनोखा नहीं है। प्लेटफॉर्म मिलने की देर है, उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा, शायद वो भी कर जाएगा। ये हो सकता है मेरा बच्चा थोड़ा जल्दी कर जाएगा क्योंकि उसको बार बार मौका मिल रहा है, आपके बच्चे को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बस इतना हो सकता है। लेकिन टैलेंट उसके अंदर भी है। और हम स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो बर्बाद किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज में देखना, आप अपने बच्चे के स्कूल कॉलेज में क्या, अगर बच्चे का एनुअल फंक्शन है, वही 5 बच्चे रेगुलर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे स्टेज पर, जो 5 अच्छे हैं। अच्छा, जो 50 अच्छे हो सकते हैं वो परफॉर्म ही नहीं करेंगे। ध्यान समझो, जो 5 अच्छे हैं वही आगे आ रहे हैं, जो अच्छे हो सकते हैं वो पीछे लाइन में खड़े हुए हैं। तो वो अच्छे हो सकते हैं बशर्ते कि वो भी आगे आए। लेकिन क्या हो रहा है स्कूल में, वो 5 अच्छे हैं तो हमें क्या की जरूरत पड़ी है 45 पे मेहनत करने की। 5 पे मेहनत करके काम चल तो रहा है, 45 पे मेहनत ही मत करो, 45 को आगे लाओ भी मत। हमने इसी को थोड़ा बदलने की कोशिश करी। इसलिए हर मंथली मीट में लीडर अलग अलग होता है। यहाँ पर स्टेज पर अलग लीडर होगा, मीटिंग में ऑर्गेनाइज अलग बंदा करेगा। क्यों? मौका दोगे तभी तो काम करके पता चले अच्छा है कि बुरा है। हो सकता है वो बहुत अच्छा निकले, हो सकता है वो बहुत अच्छा ना निकले, लेकिन पता कब चले, जब वो करेगा, करवाओ उससे। कहते हैं आप ये बोलने से पहले कि एज मैटर करती है, जेंडर मैटर करता है, भाषा मैटर करती है, आप ये टैलेंट नहीं है या नहीं कर सकते हो, सामने वाले को मौका दे दो, मौके के बाद देख लो, कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो भी कोई बात नहीं है, करके पता चलेगा। बजाय इसके ये बोलने के मेरी ये भाषा ठीक नहीं है, भाषा को ठीक करने की कोशिश करो, हो सकता है इंप्रूव हो जाए। आप बशर्ते ये कहने के मेरी एज नहीं है, मैं नहीं सीख सकता, सीखने जाओ, नहीं सीख पाओ तो मान लेंगे कि यस हो गया। और एक गलती हम सब कर रहे हैं, क्या? परसेप्शन, माइंडसेट तैयार कर रखा है हमने, सोच हमारी ऐसी है, अरे यार मुझे पता है ना नहीं होगा, तो ट्राई करने की क्या जरूरत है। फेसबुक पे हमारे बहुत सारे लोग फेसबुक पे होंगे, आप लोग अगर जो लोग फेसबुक पे ना, वो जरा फेसबुक पे ना कमेंट देखा करो हमारे मंथली मीट के बारे में या उसके बारे में कमेंट लोग लिखते हैं। फ्री सेमिनार के बारे में कमेंट लिख रहा है एक बंदा, क्या? अरे बड़ा बेकार है यार। अच्छा, किसी ने उससे पूछा तू गया? करो नहीं। करा तुझे कैसे पता बेकार? करे नहीं, मेरे को पता है, ऐसे तो ऐसे ही होते हैं। अरे ऐसे होते नहीं है, ये अच्छा वाला है जा। लेकिन परसेप्शन, माइंडसेट, और ये इंडियन मेंटालिटी में माइंडसेट ना इतनी बेकार चीज है यार। परिवारों में ना ऐसी माइंडसेट डेवलप कर दिया गया है, मैक्सिमम परिवारों में नेगेटिव माइंडसेट से काम किया जा रहा है। बच्चों को बोला जा रहा है अरे तू पास नहीं होगा इस बार, पास नहीं होगा, पास नहीं होगा ही नहीं साहब, चांसेस है फेल होने के। और उसको वहीं अप्रिशिएट कर दो, अरे कोई बात नहीं, 10 में से 8 है ना बेटे, अगली बार 10 आएंगे, देख लियो। 10 नहीं लाएगा तो 9 लाएगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। कर सकता है, सिर्फ इतना कह देने से सामने वाला कर लेता है। बहुत सारे लोग जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते ना, उनको हम बार बार क्या कह रहे हैं, तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। एक दिन तो उसको विश्वास होता है कुछ तो है यार, बार बार सर कह रहे हैं एक बार ट्राई तो करूं, कर लेता है, हो ही जाता है, कर सकता है। और अब बिल्कुल बिल्कुल एज वाइज, जेंडर वाइज बिल्कुल बायस करना बंद करो, अपने आप को भी दूसरों को भी। इसमें टैलेंट नहीं हो सकता क्योंकि इस एज का नहीं है, इसमें टैलेंट नहीं हो सकता, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी भाषा ठीक नहीं है। हो सकता है, होगा नहीं होगा,
ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन बिना ट्राई करे राय नहीं देंगे, क्योंकि टैलेंट होगा। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट है। टैलेंट के बारे में एक और बात याद रखनी है, क्या? जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनकी सफलता की संभावना उन लोगों से अधिक होती है जो टैलेंटेड ही नहीं है। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते, साहब जो लोग टैलेंटेड नहीं है क्या वो भी सफल हो जाते हैं? हो जाते हैं, क्योंकि टैलेंटेड लोग सफल हो ऐसा जरूरी नहीं है, और बिना टैलेंट वाला सफल ना हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सफलता, मैंने बताया, एक अलग चीज है, टैलेंट होना, अच्छे गुण होना, क्वालिटीज होना, ये अलग चीज है। अब मैं 2-3 एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि अनटैलेंटेड लोग कैसे सफल हो जाते हैं। हाँ, ये और बात है, जब वो सफल हो भी जाते हैं वो अपने काम से जस्टिफाई नहीं कर पाते, लेकिन सफल हो जाते हैं। मानो कोई व्यक्ति है, काबिल नहीं है, लेकिन उसके पिताजी ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिया उसको, और उसने जाकर के वहां बिठा दिया। टैलेंट ही नहीं है, लेकिन वो सारा सिस्टम बना हुआ है। जैसे आप लोग अपना सिस्टम तैयार कर लो और आपका बिजनेस सेल्फ मोड पर चलने लगे, कल आपका बच्चा भले ही टैलेंटेड नहीं है, उसको वहां बिठा दिया जाए, वो सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने काम किया हुआ है, सिस्टम बना के दिया हुआ है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बारी आएगी, जब उस बिजनेस को बड़ा करने की बारी आएगी, जब बदलाव करने की बारी आएगी, हो सकता है वो काम ना कर पाए और वो फेल हो जाए, वो गिर जाए, वो बिजनेस बंद कर दे। लेकिन सफल तो हो गया। वो सफलता हासिल हो सकती है बिना टैलेंट के भी। कोई दूसरा व्यक्ति भी सफलता दिला सकता है, परिवार का व्यक्ति दिला सकता है। लेकिन अगर लंबे समय तक सफल होना है और सफलता को बरकरार रखना, मेंटेन रखना है, तो टैलेंट काम आता है। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग बताते हैं, क्योंकि हम अपने टैलेंट पर काम कर रहे थे, इसलिए हमें अपनी सफलता हासिल करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन लोगों के कंपैरिजन में जिनमें टैलेंट नहीं था, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। भले ही वो काबिल नहीं थे, लेकिन चापलूसी करनी पड़ी, लोगों के साथ जुड़ना पड़ा, गलत करना पड़ा, क्योंकि सफल होना था। सफलता तो मिल गई, सफलता मेंटेन करना मुश्किल हुआ, और लॉन्ग टर्म में मेंटेन भी नहीं कर पाए। लेकिन टैलेंट लोगों को सफलता हासिल करने में आसानी होती है, मदद मिलती है। मानो आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आपको अगला काम करना क्या है? सिर्फ ऐसे व्यक्ति, ऐसी जगह पहुंचना है जिसे उस टैलेंट की जरूरत है। जिस दिन वो व्यक्ति या वो संस्था आपको मिली, या उस व्यक्ति से आप टकरा गए जिसको आपके टैलेंट की जरूरत है, जिस दिन आप वहां पहुंच गए जहां आपका टैलेंट काम आ सकता है, वहां आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। बस टैलेंट ढूंढना और उस व्यक्ति या उस संस्था को ढूंढना जहां पर उस टैलेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 2 चीजों पे काम करना है। और जब आप अपने टैलेंट को, आप अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को निकाल लेते हैं, उस टैलेंट पे काम करना शुरू करते हैं, वो टैलेंट आपको आज नहीं तो कल सफलता दिलाएगा। उन लोगों से कम एफर्ट करके सफलता दिलाएगा जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। कहते हैं सफल लोग जो हुए, उन्होंने अपने टैलेंट पर काम किया और टैलेंट ने उन्हें सफल करने में मदद की, सफलता हासिल करने में मदद की। यस, मैंने बताया हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है। उस खुदा, उस भगवान, उस वाहेगुरु सल्लाह ने हम सबको बहुत सारे गुण देकर भेजा है। चेक करो यार, हमें कौन कौन से गुण देकर के भेजा है। ऐसे कौन से गुण हैं जो हमें दिए गए, ऐसे कौन से गुण हैं जो हमारे साथ के लोगों को दिए गए। और ये मानना कोरी कल्पना है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। कोई ना कोई गुण तो आपके अंदर है, केवल कौन सा गुण है उसको ढूंढना है, उसको देखने की जरूरत है। और जब आप अपने गुणों को ढूंढ लोगे, दूसरों के गुणों को ढूंढ लोगे, आपको पता चल जाएगा, मेरी इस बात को आप वाकई मान लोगे कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है, कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत एक दूसरी है। टैलेंट का होना एक गुण है, टैलेंट को ऑब्जर्व करने वाला होना। हीरे की कदर जौहरी को होती है साहब, जौहरी चाहिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ये मानता हो कि मेरे अंदर टैलेंट है और उस टैलेंट को देखने को भी तैयार है। और गुरुचरण कहते हैं सबसे बढ़िया हुनर क्या है? इस तरह की नजर रखना कि आप हुनर को पहचान सकें, यह सबसे बड़ा हुनर है। हुनर को पहचानना यह आपका सबसे बड़ा हुनर होता है। तो आपके अंदर कोई हुनर है कि नहीं है, आप एक जौहरी बन के हुनर को पहचानने का हुनर डेवलप कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर बनूं, मैं हुनर को पहचानने वाला बनूं, तो आप तीन ऐसे स्टेप हैं, ले जाना। आज के बाद शायद लोग आपको जौहरी बोलने लगेंगे। कौन से 3 स्टेप? पहला, किसी को भी इस निगाह से मत देखो कि वो अभी क्या है, अभी क्या करता है, कहां रहता है, क्या है ना, इस निगाह से मत देखो। बजाय सामने वाले को इस निगाह से देखो, ये भविष्य में क्या बन सकता है। वर्तमान स्थिति ना देखकर भविष्य देखो, ये भविष्य में क्या बनेगा। और अगर आप भविष्य देखोगे तो सामने वाला जैसा आप सोच रहे हो उसमें कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। जितने लोग भी मुझे मिलते हैं ना, मैं सबसे पहला काम यही करता हूं, इसको प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर क्या होगा, इसका क्या हो सकता है फ्यूचर। राजनीति में तो स्पेशली सबसे पहला काम ये करता हूं, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, कहां पहुंच सकता है। अब जब मैं किसी को कहता हूं कि यार आप ना कम से कम एमपी बन सकते हो, वो इंसान कहता नहीं साहब मैं तो काउंसलर बनने आया हूं। नहीं आप एमपी बन सकते हो यार। अच्छा एक बार बोलता हूं, उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन घर जाके सोचता है मैंने कीड़ा डाल दिया है। अगली बार फिर मिलता है, यार आप एमपी बन सकते हो। अगली बार फिर मिलता है, फिर मिलता है, फिर मिलता है, फिर मिलता है। सामने वालों को लगता है कुछ तो होगा मेरे अंदर ऐसा। और वो क्या कहता है, वो कहता है सर यार काउंसलर नहीं सर एमएलए बनूं तो क्या रहेगा। तो मतलब सीढ़ी बढ़ गई उसकी। फिर मैं उसको बताता हूं देख जो मेहनत तू करेगा ना एमएलए के लिए, ये मेहनत करके तू एमपी भी बन सकता है। तो उसको लगता है जब मेहनत ही करनी है तो फिर उसके लिए मेहनत करी जाए ना। और फिर उसको समझाता हूं क्या, देख हारे हुए एमपी जीते हुए काउंसलर से ज्यादा ताकत रखता है। तो अगर तू एमपी हार भी गया तो भी तू ताकतवर ज्यादा होगा बजाय उस जीते हुए काउंसलर से। अब क्या हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं उसके अंदर वो सपने डाल रहा हूं। हो सकता है वो इस लायक ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा एक झूठ भी सामने वाले को अपने ऊपर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। और जब वो इंसान अपने ऊपर फोकस करता है, तो मैंने बताया था जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो बड़ी हो जाती है। जब आप अपने ऊपर भी फोकस करते हैं तो आप भी बड़े दिखने लगते हैं। आप अपने सपनों पर फोकस करते हैं, सपने बड़े हो जाते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। आप अपने भविष्य पर फोकस करते हैं, आपका भविष्य बड़ा होने लगता है। और मेरी टीम में बैठे हैं कई लोग ऐसे हैं जो आए थे मेरे साथ, तो वो यही कहते थे काउंसलर बनना है, एमएलए बनना है। जो कहते हैं सभी तो छोटी चीज हो जाएंगी, अगर ये बन गया तो अपना स्टेटस लो हो जाएगा, अभी तो हम लोग बड़ा काम करेंगे, बड़ा करेंगे कुछ। क्यों? क्योंकि उनको एहसास दिखाया गया, ये दिलाया गया। और ऐसा नहीं है मैंने कुछ किया ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उन्हें बताया, करा सब कुछ उन्होंने, फोकस किया। तो क्या करो, किसी भी व्यक्ति से जब भी किसी से मिलो, आपकी टीम का हो, आपके परिवार का हो, आपके स्टाफ का मेंबर हो, वो क्या है ये बात मत करो, वो क्या हो सकता है इस पर बात करो। दूसरा काम क्या करो, जौहरी बनना है तो हर व्यक्ति जो आपके साथ है या जिससे आप टकराते हैं, उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ढूंढने का प्रयास करो। केवल एक बस। और उस एक पॉजिटिव चीज पर फोकस करो कि इसके अंदर ये प्लस है। उस एक प्लस के लिए उसकी अगर 5-6 कमियां भी स्वीकार करनी पड़े, कुछ स्वीकार कर लो यार, कुछ भी है ये तो है ना इसमें, अच्छा बस। हर व्यक्ति, जितने भी आपके स्टाफ का मेंबर है, आपके परिवार का है, उन सब में कोई एक चीज देखो, जो एक चीज तुम्हें लगता है बढ़िया है और तुम्हें लगता है काम की है, उस एक चीज पर फोकस करो बजाय उन चीजों के जो नहीं है, जो कमियां हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, मैंने बताया जिस पर फोकस करो बड़ा हो जाएगा। आपको उसमें केवल वही गुण दिखने लगेगा, बाकी उसमें कुछ दिखेगा नहीं। कोई कमियां भी बोलेगा ना तो आप स्वीकार नहीं करोगे, आपको क्या मुझे मालूम है उसमें क्या है यार। तीसरा सबसे जबरदस्त तरीका, अगर अच्छा जौहरी बनना है, अच्छा हुनर पहचानने वाला बनना है तो, क्योंकि मैंने बताया यही सबसे बड़ा हुनर है, हुनर की कद्र करना, हुनर को पहचानना। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ मिलो, बात करो और उसकी कोई चीज ऐसी लगे जिसमें तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारी एडवाइस, तुम्हारा उसका साथ रहना उसकी किसी चीज में बदलाव ला सकता है पॉजिटिव रूप में, उसकी उस इंप्रूवमेंट के लिए काम करो। यकीन मानना वो व्यक्ति मान लेगा, स्वीकार कर लेगा कि ये व्यक्ति जौहरी है, इसे हीरो की कद्र है। और ये सबसे बड़ा गुण है, गुण को पहचान लेना, हुनर को पहचान लेना। लेकिन अक्सर हम इसी पर फोकस नहीं करते हैं। हम ना अपने हुनर पे फोकस कर रहे हैं, ना दूसरे के हुनर पे फोकस कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं सामने वाले में टैलेंट नहीं है, मुझे ऐसे लोग मिले जो टैलेंटेड नहीं है। हमें मैक्सिमम टाइम ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं,
लेकिन हम क्योंकि उनसे बात नहीं करते, उन्हें जज नहीं करते हैं, उनको समय नहीं देते हैं, तो हम ना अपना टैलेंट पहचान पा रहे हैं ना दूसरे का। और समस्या क्या है, मैक्सिमम टाइम तो हमें नहीं मालूम है हमें अपना टैलेंट कैसे पहचानना है, तो हम दूसरे का कैसे पहचानेंगे। और फिर हम कई बार सीख नहीं पाते हैं, कई बार सीखना नहीं चाहते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कई बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम सीखें, हम आगे बढ़े, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन हालात में हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी बार जो लोग सफल हुए, कामयाब हुए, उन्होंने भी ये सारी दिक्कतें फेस करी, लेकिन उन्हें भी इन दिक्कतों के बाद भी अपने हुनर पर काम करना नहीं छोड़ा, दूसरों के हुनर पर काम करना नहीं छोड़ा। और क्योंकि उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, तो उन्होंने अपना भी हुनर पहचान लिया और दूसरों का हुनर भी पहचान लिया। जब आप भी अपने हुनर पर काम करेंगे तो ये सारी दिक्कतें आपको भी आएंगी। आपको भी लोग ऐसे मिल सकते हैं, आपको भी कोई कह सकता है कि आपकी एज नहीं है, आपका ये सपोर्ट नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन ये सारी बातें भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, सफल होने के लिए तैयार हैं तो। आज के लिए इतना ही काफी, अब सवाल जवाब लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।